वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। सो आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम भोपाल और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। एंड आई एम व्लॉगिंग आफ्टर 4-5 डेज हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्टली पूरा 14 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म करने के बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट आई थॉट काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। मैं कई बार भी एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मैंने अभी तक कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया है दैट आई एम इन भोपाल। मैं डायरेक्टली 14th डे जब आएगा, 14th नहीं, आई थिंक 12th डे जब आएगा तब मेरा वीडियो जाने वाला है कि येस आई एम इन भोपाल। और जब तक एंड थैंकफुली पता है क्या हुआ है कि जैसे ही मैं भोपाल आई हूँ ना, उसके जस्ट 2 डेज़ बाद यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो बेस्ट पार्ट इज कि ऑलरेडी सब घर पर ही है, सबको घर पर ही रहना है, आप चाह करके भी कहीं जा नहीं सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लॉकडाउन आ गया है। तो मेरा 10 दिन का लॉकडाउन है, 10 से 12 दिन का लॉकडाउन है, तो मेरे को आराम से 14 डेज़ ऐसे घर पे हो जाएंगे। एंड अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ अपने रूम में, जिसको मैं अपने स्टूडियो में कन्वर्ट। ये पहले मेरा रूम था, मतलब ये मेरा रूम हुआ करता था, जिस पे आप जो वॉल देख रहे हैं यहाँ पर, पहले मेरा स्टडी टेबल था, इसके सामने बेड लगा हुआ था और एक मेरी अलमीरा थी, दैट्स इट। और काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था, ऊपर काफ़ी सारे शेल्स वेल्स लगे हुए थे। बट क्योंकि जब मैं चली गई यहाँ से तो इस रूम को शादी में इतने गिफ्ट्स आए थे, इतना सारा सामान आया था, तो इस रूम को एज अ स्टोरेज रूम की तरह यूज़ किया जाने लग गया था। क्योंकि ऑब्वियसली मैं कम आती थी, जब भी आती थी तो बेड तो था ही यहाँ पे, तो मैं यहीं पे सो जाती थी, ऐसा कोई बड़ा इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस रूम को एज अ स्टोरेज वो कर दिया जाता था। अब क्योंकि मैं वापस आई हूँ और मुझे अभी यहाँ पर मैं रुकने वाली हूँ, मेरा हो सकता है कि मैं 1 मंथ पूरा प्रॉपरली यहीं पर ही वीडियोस बनाऊंगी, तो आई नीड अ प्रॉपर बैकग्राउंड और मुझे जगह चाहिए काम करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि क्या होता है ना, आई डोंट नो आपके घर में होता है कि नहीं होता, बट आई एम श्योर होता होगा क्योंकि सारी इंडियन फैमिलीज में होता है। मेरे पेरेंट्स के पास 32 ईयर्स से सामान इकट्ठा रखा हुआ है, मतलब तब से लेकर के रखा हुआ है, अभी तक वो उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही समझा रही हूँ कि जो नहीं यूज़ करना है उसको हटा दो। हाँ, जो बहुत यूनिक चीज़ें, एंटीक चीज़ें हैं उसको हम लोग रखो, बट जो बाकी का फालतू का सामान है जो यूज़ नहीं करना है, तो कल से 2 दिन से मतलब मैं डीक्लटरिंग करवा रही हूँ लिटरली। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर में ऐसे दिवाली की भी क्लीनिंग नहीं होती होगी, इतना भर के सामान अभी आज ही वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। जैसे एक आंटी यहाँ पे क्लीनिंग करती हैं, उनको दे दिया हमने बहुत सारा। फिर एक भैया आते हैं जो पूरा यहाँ पर सोसाइटी में वो करते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो भी करते हैं, वो भी नगर निगम एम्प्लॉई हैं, उनको हमने बहुत सारा सामान दे दिया। सबको हमने ऐसे सामान पूरा लिटरली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब जाके ये रूम तो मैंने खाली करवा दिया, मतलब मैंने अपना यहाँ पे जो बेड था, पुराना बेड है, वो बहुत पुराना बेड है, वो भी मैंने यहाँ से खाली करवा दिया है। क्योंकि इसी नया फर्नीचर यहाँ पे बनवाने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज आफ्टर 4 years में मेरे पापा का रिटायरमेंट है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शिफ्ट एट आवर ओन प्लेस। सो दिस इज अ कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं फ्लैट। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ फैंसी थिंग्स इन गवर्नमेंट फ्लैट्स। किचन भी आपका नॉन मॉड्यूलर रहता है, ऐसे बिल्कुल बेयर सिंपल, बिल्कुल बेसिक रहता है, बट वो बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी फैंसी नहीं होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इस रूम का भी कंडीशन क्या है और ये रूम कैसे चेंज होने वाला है। ऑल्दो जो मेकओवर का वीडियो है वो अलग से बनाऊंगी, इसका मुझे पूरी प्रोसेस चल रही है, वो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एज वेल इन द व्लॉग्स। तो ये है बेसिकली मेरा रूम, मतलब यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ पे जो पीछे आपको उस तरफ दिख रहा है ना हॉल, वो बेडरूम है मेरे मम्मी पापा का, एंड ये वाला मेरा रूम है। तो यहाँ पर मेरे दो ट्रॉलीज रखी हुई हैं, ये एक बैग रखा हुआ है, वो ट्राईपॉड स्टैंड रखा हुआ है, वहाँ पर सामान रखा हुआ है मेकओवर का। देन ये मेरी ट्राईपॉड रखी हुई है, ट्राईपॉड विद रिंग लाइट रखी हुई है। तो ये एक अलमीरा है जो कि 20 साल पुरानी है, और ये जो अलमीरा है ये 31 ईयर्स पुरानी है, 30 या 31 ईयर्स ऐसी कुछ मेरी मम्मी ने बताया था। तो इन दोनों का तो अभी इसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हम शायद यहाँ रहेंगे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारा ऑलमोस्ट फर्नीचर जो है काम चालू हो चुका है। मतलब मेरे पापा बता रहे थे कि 90% हमारा काम हो चुका है वहाँ पर, तो ये सब यहीं जाएगा। तो इसलिए अभी चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम मोस्टली मैं ये कोशिश करने वाली हूँ जो पुराना फर्नीचर है उसको नए लुक में, एक नया लुक दे करके मेकओवर करूंगी मैं। इस वाले मेकओवर में फैंसी आइटम्स नहीं रहेगा ज़्यादा, सब पुरानी चीज़ें रहेंगी, उससे हम लोग मेकओवर करेंगे। तो मैं इस बार जो थीम सेलेक्ट करने का सोच रही हूँ, थोड़ा कलरफुल सोच रही हूँ मैं। सो लेट्स सी आई जस्ट प्लान्ड। अभी तो सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो मैंने सब अमेजन से ऑर्डर करके रखा है, तो वो धीरे धीरे करके आएगा। बट हाँ, पेंटिंग वेंटिंग का काम, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं करना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे यहाँ पे लाइट्स चाहिए रहेंगी, ऑल्दो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस विंडो, काफ़ी बड़ी सी विंडो है, काफ़ी अच्छी लाइट आती है यहाँ से, बट स्टिल आई नीड लाइट्स क्योंकि रेनी सीजन है, यू नेवर नो कब लाइट, ये अभी तो सनी वेदर हो रहा है, कब इसका जो लाइट्स है वो वैसा हो जाएगा।
हाँ, तो इसके जो अलमीरा है, ये जो अलमीरा है इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ रखा हुआ था जो कि मैंने हटवाया है, और उसको हटवा करके एक और हमारा बाहर स्टोरेज है, स्टोरेज बॉक्स टाइप का, नहीं पेटी होती थी, पेटी यहाँ होती है, सेठी बोलते हैं, पेटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो पेटी बोलते हैं बट बहुत सारे लोग उसको सेट ही बोलते हैं, बड़ी बड़ी। तो वो आयरन की होती है, तो वो उसके अंदर जो बहुत सारा 30 ईयर्स पुराना सामान था, जिसको मिल्टन की बॉटल्स नहीं होती थी जो पहले यूज़ करते थे, वो तक मेरे घर में संभाल के रखी गई है। आई डोंट नो वाई, फॉर वॉट रीज़न, जो आई थिंक आने वाले कभी सालों में यूज़ नहीं होगी। मैंने मम्मी को वो सब हटवाई हैं, जितनी भी मिल्टन की, कम से कम 8 तो मिल्टन की वो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती थी, वो हटवा दी गई हैं। तो ऐसे करके वो पूरी पेटी खाली करवाई है। जो यहाँ पर सब सामान था जो अननेसेसरी था वो सब उसमें रखवा दिया है। अभी वो लोग अकेले भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती हैं, पापा भी जॉब करते हैं, तो इतना उठा पटक ये सारी चीज़ें कौन करेगा, और ये सब तो अभी मैं आई हूँ तो मैं बहुत कुछ काम करवा रही हूँ। 2 दिन से तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी ब्लॉग करने की, क्योंकि हम लोग इतना गंदा थक गए थे। इमेजिन मैं 12:30-1 बजे सोने वाली लड़की, मैं 10 बजे सो रही हूँ यहाँ पर, और सुबह भी जल्दी उठ जा, क्योंकि 10 बजे सोती हूँ तो सुबह नींद खुल जाती है आराम से। तो होपफुली मेरा यहाँ पे स्केड्यूल्ड मैं अच्छा कर रही हूँ, और मेरी मम्मी यहाँ पर मुझे बिल्कुल, मेरी मम्मी ने ठान के रखा है कि जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ मुझे एकदम प्रॉपर जीरे का पानी दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रही है, वो कुछ कुछ दे रही है। तो मैं व्हाट आई ईट इन अ डे जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत कुछ मुझे ऑन टाइम, पता नहीं 1-1 घंटे में का पानी दे रही है, कुछ तो पानी दे रही है वो किसी चीज़ का बॉईल करके, ताकि मेरा पेट अच्छा हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए करवा रही है वो मुझसे। तो क्योंकि वहाँ तो हम लोग ध्यान नहीं रखते ना, तो यहाँ पर प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स ये वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई एम होपिंग कि 1 महीने में काफ़ी कुछ मेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेरा बेड जो मेरा बेड है मैंने वो भी निकाल दिया है। तो अभी मैं नीचे ही फ्लोर पर मैंने मैट्रेस लगा करके रखी हुई है, मैं फ्लोर पे सो रही हूँ। और यहाँ पर मेरा एक रैक लगा हुआ था जिसमें मेरी बुक्स और दुनिया जहान की बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी, क्योंकि यहाँ मेरा स्टडी टेबल था, इसलिए ये लगा हुआ है जो स्विच बोर्ड है, क्योंकि स्टडी टेबल था तो वो भी मैंने हटवा दिया। बुक्स वगैरह सब इधर उधर दे दिए सबको। तो यहाँ पर मुझे पेंट करना होगा, जो कि सब 20-22 ईयर्स पुराना है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका भी वुडन जो है वो ऑलमोस्ट, एक सेकेंड फोकस नहीं कर रहा है, ये जो वुड है ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इसको भी देखती हूँ मैं चेंज करती हूँ, तो चेंज करूँगी, क्योंकि हाथ लगाने पे भी टूट रही है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि इस पर भी मैं पेंट करूँगी। हाँ, मतलब इन शॉर्ट आप बस ये मान के चलो कि यहाँ पर अच्छा खासा मेकओवर होने वाला है। और एक मज़ेदार सी चीज़ बताती हूँ, ये आपको सामने ट्री दिख रहा है, ये है पीपल का पेड़ है। तो ये मेरे पापा ने ही लगाया है, और ये इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा रूम यहाँ पर है, तो ताकि इस वाले जो ट्री होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि उसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन निकलती है, आपको आई थिंक पता होगा। तो ताकि मेरे रूम से बाहर बिल्कुल फ्रेश एयर मुझे मिले। तो आज कल जब मैं मतलब परसों से मैंने ना ये विंडोज़ दोनों ओपन करके रखी हुई है, ताकि अच्छी फ्रेश एयर मुझे मिले। तो मेरे को उठते से यहाँ पर इतनी अच्छी हवा, और मतलब आई एम जस्ट लविंग दिस थिंग। ये है, दिस इज़ दैट ट्री जो अभी इतना बड़ा हो चुका है। ये लगाया था जब मैं आई थिंक 10th या 11th में थी। ग्रीनरी देखो, दिख रही है आपको ग्रीनरी? तो यहाँ पर बहुत ही ग्रीन है। मतलब ऐसे छुट्टी मनाने जाते हैं ना हम लोग कहीं पे, तो ऐसी तो शांत, क्वाइट और एकदम ग्रीनरी रहती है। तो ये है हम लोगों की सोसाइटी, काफ़ी ग्रीन है। जस्ट नीचे लुक एट दिस। और ये मेरा नया ट्राइपॉड है जो मैंने यहीं पर मंगवाया था। मैं ओपन करती हूँ और अपना कैमरा इस पे शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं शूट करना स्टार्ट कर जाऊँ। काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोगों के पास हैवी DSLR है, मतलब मेरा कैमरा तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट मैं जो नेक्स्ट कैमरा प्लान कर रही हूँ वो थोड़ा हैवी रहने वाला है। तो पता नहीं वो कैमरा अभी लूँगी कब लूँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरा एक मन करता है कि मैं ले लूँ, और मेरा एक मन करता है कि मैं अभी रुक जाती हूँ। मतलब वैसा वाला हो रहा है, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही इन्वेस्ट करने की उस कैमरे पे। तो वैसा वाला है कि आप हाथी खरीदने का तो खरीद लो, बट आप उसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वैसा। तो वो कैमरे की ना हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे अगर मुझे उसका एक लेंस चेंज करना होगा जैसे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव आएगा। उसका जो रिमोट अगर मुझे लेना होगा वो अलग से बहुत एक्सपेंसिव आएगा। उसके चार्जेस बहुत, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके ना, मैं अगर हिम्मत करके कैमरा ले लूँ ना, तो मेरे को ये लग रहा है कि उसके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो वो सोच के मैं बस डाल रही हूँ कि अभी नहीं, हो सकता है ये इस ईयर स्टार्टिंग में मैंने चालू किया था, दिसंबर 2019 में मैंने सोचना चालू किया था कि लेते हैं। डिले कर दिया कि थोड़ा बाद में लूँगी, बट अभी ये सब चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना फालतू इन्वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये भी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि भी सेव करके रखती हूँ, नहीं इन्वेस्ट करती। तो वो सब थॉट्स है काम की चीज़ों में, उसको अगर मैं नहीं उसमें इन्वेस्ट ना करके कुछ काम की चीज़ें आ सकती हैं, तो इसलिए अभी मैं नहीं कर रही हूँ, डिले कर रही हूँ उस चीज़ को। तो लेट्स सी कब लेती हूँ। मैं जब भी लूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट हाँ, ये ट्राइपॉड बहुत अच्छा है,
हैवी क्वालिटी आप कैमरेज, अगर आपके पास DSLR है, बेसिक DSLR भी है ना आपके पास, तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं अपना जो कैमरा है वो इसमें स्विच करती हूँ। हाय गाइस, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी है, मतलब आज पेंट वगैरह हुआ है जिसका पूरा वीडियो आप अलग से देखेंगे, और क्या क्या DIYs हुए हैं वो भी आप अलग, पूरा वो डेडिकेटेड मैं अलग से बना रही हूँ। बट आज काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं मेन में। बट जो पेंट किया है, क्योंकि अभी तो ऐसा वेदर है तो टाइम लगेगा, मतलब ड्राई होने में आराम से अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। सो लेट्स एक्सपेक्ट कि कम से कम कल दिन तक ड्राई होगा, उसके बाद ही अब नेक्स्ट प्रोसेस होगी। पर एटलीस्ट पेंट जो मेन था, सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम वही था। तो आज संडे था तो मेरे पापा ने भी काफ़ी कुछ हेल्प कर दी थी और मम्मी ने भी काफ़ी कुछ हेल्प कर दी थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़, यहाँ पर मेकओवर करने का बेस्ट पार्ट ये है कि खाने में क्या बनाना है, अभी खाना क्या बनाना है उसका टेंशन नहीं है। सो ये बेस्ट चीज़ है। तो इसलिए अभी हमारा काम बहुत जल्दी 5 बजे, 5 सवा 5 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया था हम सबका। और अभी मेरे पापा कुछ लाइट की फिटिंग कर रहे हैं, मतलब एक DIY बनाया है तो उस लाइट की फिटिंग कर रहे हैं। फिलहाल तो यही है। और ये वाला जो ब्लॉग है मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, छोटा सा रखूँगी एंड उसके बाद ख़त्म करूँगी। मैं छोटे छोटे ब्लॉग ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज़ कि मेरे घर में इंटरनेट का कनेक्शन तो है बट जो पॉइंट होता है वो पूरे फुल हो चुके हैं, क्योंकि अभी आई थिंक सबके बच्चे यहाँ पर ही हैं और सबके घर में इंटरनेट चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ जो लैंड केबल होती है वो लगी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं जो भी नेट है, ऑल्दो मैंने एक सिम खरीदी है जियो की, एंड लेट्स सी अगर उससे अपलोड हो जाए तो इसलिए मैं ज़्यादा लेंथ वाले वीडियोस भी नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे को बहुत वो करना। ऑल्दो ज़्यादा हुआ तो मैं विक्की के पास जा करके अपलोड कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मुझे अभी 14-15 डेज तो मैं इधर उधर ज़्यादा करूँगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस घर में लगा हुआ है इंटरनेट, अच्छी स्पीड भी लगी हुई है, क्योंकि टीनू यहाँ पर 3 मंथ से ही। सो यस, यही अभी तक का अपडेट है। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज अभी पूरा वो जो काम चल रहा है ना, पूरा घर फैला हुआ है, लिटरली पूरा घर फैला हुआ है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इवन सी दैट वहाँ पर भी मेरा पूरा PR पैकेजेस आए, काफ़ी सारे PR के एड्रेस में यहाँ पर देने लग गई थी, तो मेरा PR का सामान आया है और कुछ मैंने मंगवाया था, वो सब का भी अलग से एक हॉल शूट करूँगी मैं, जो आई गेस इस वीडियो के आसपास ही जाएगा। काफ़ी सारे हॉल्स इस मंथ में, मतलब अगस्त मंथ में मैंने काफ़ी सारे हॉल प्लान करे हुए हैं। सो या एंड बिकॉज मैंने घर के लिए भी काफ़ी कुछ घर सामान मंगवाया है होम डेकोर का, एंड ये सारा जो मैं कर रही हूँ उसके लिए, तो काफ़ी सारे हॉल्स भी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट और टिल देन बाय।